औरतों ने नंगेपन का नाम फैशन रख दिया। क्या रख दिया? फैशन। अल्लाह के रसूल ने तो नहीं कहा वो फैशन है। अल्लाह के नबी ने तो कहा निसाउन कासियातुन आरियातुन, एक ऐसा जमाना आ जाएगा कि तुम औरतों को देखोगी कि वो कपड़े पहने होंगी लेकिन नंगी होंगी। अल्लाह के नबी ने तो ये कहा था कि वो कपड़े पहने होंगी लेकिन नंगी होंगी। कपड़ा पहनने के बावजूद भी कोई नंगी होता है? नहीं। लेकिन नबी ने कहा कपड़े तो पहनेंगी लेकिन नंगी होंगी। कपड़ा पहनेंगी लेकिन हाथ दिखेंगे, कपड़ा पहनेंगी लेकिन पेट दिखेगा, कपड़ा पहनेंगी उनके जिस्म का उतारो चढ़ाव दिखेगा। यानी वो ऐसे तंग कपड़े पहनेंगी कि जिससे अगर कोई टेलर, कोई दर्जी उनको देख ले तो नाप लेने की जरूरत ना पड़े। वो अपनी आंखों में पूरा का पूरा बसा ले कि इसका सीना इतना, इतनी इसकी कमर इतनी, इसकी ब्लाउज का साइज इतना। वो सिर्फ एक नजर देखकर अंदाजा लगा ले कि इसकी साड़ी का नाप कितना, इसके ब्लाउज का नाप कितना, इसके पेट का नाप कितना, इसकी कमर का नाप कितना, इसके सीने का नाप कितना। ऐसी औरतों को बताया अल्लाह के नबी ने कि कपड़े तो पहनेंगी लेकिन नंगी होंगी। नबी ने तो उनको नंगा कहा है। अब हमारे यहाँ नाम बदल गया, ये फैशन है, ये फैशन है। लड़कियां चिपके हुए कपड़े पहनकर मार्केट जा रही हैं, उनकी रान से कपड़ा चिपका है, उनकी पिंडली से कपड़ा चिपका है। हम कह रहे हैं फैशन है ये। मेरे भाइयों, तुम्हारे नाम बदल देने से उनका नंगापन खत्म नहीं हो जाएगा। अल्लाह की कसम तुम्हारी नजरों में फैशन है, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह की नजर में वो लड़की नंगी है, नंगी है, नंगी है, बरहना है, बरहना है, बरहना है। नाम बदल देने से हैसियत नहीं बदल जाती है। भीख का नाम दहेज रख दो, माफ कीजिएगा भीख भीख ही रहेगी। दहेज हो जाने से या जहेज हो जाने से मेरे भाइयों उसकी हैसियत नहीं बदल जाएगी। और जहेज किसको कहते हैं? दहेज तो हिंदी लफ्ज है, उर्दू में इसको कहते हैं जहेज। अगर देखा जाए तो जहाज़ युजहिज़ु तजहीज़ उस सामान को कहते हैं जो मय्यत के साथ जाता है कब्रिस्तान तक। कहते नहीं तजहीज़ तकफीन हो गई उसकी, अरबी में बोला जाता है, उर्दू में कि उसकी तजहीज़, एक फला आदमी मर गया, इंतकाल हो गया है, उसकी तजहीज़, उसकी तकफीन 2 बजे होगी। इसका मतलब क्या है? तजहीज़ से बना है जहेज़। मरने वाले के साथ जो सामान जाता है, कफन अफन वगैरह, चारपाई वगैरह, इसको कहा जाता है जहेज़। आज वो जहेज़ शादी के बाद हमें मिलता है। ज़रा अंदाज़ा लगाइएगा कि कितना बुरा लफ्ज़ है जो मरने के बाद मय्यत के साथ जाता है, वो हम शादी के मौके पर लेते हैं जहेज़ के नाम पर। इतना सुनने के बावजूद भी वो पागल ही होगा जो कल शादी करे और फिर जहेज़ ले ले। ये सुनने के बाद भी अब गौर करें आप, शादी हमारे यहां कैसी हो रही है। पहले बाराती पहुंच गए, अब चलो चोर और डकैत कह दिया काफ़ी है, अब बाराती कह दे रहा हूं, बार बार बुरा ना लगे। पहुंच गए, हो गया सब। लेकिन अल्लाह के रसूल के ज़माने में शादी कैसी होती थी, वो सारे वाक़यात आपके सामने हैं, सुने होंगे। एक औरत अल्लाह के नबी के पास आई और कहने लगी कि अल्लाह के रसूल, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, इन्नी अहब्बु लक, मैं अपने आप को आपको हिबा कर रही हूँ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? अब मुझे ज़रूरत नहीं है। वहाँ एक सहाबी बैठे हुए थे, फ़ौरन कहने लगे अल्लाह के रसूल अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो मेरे साथ करवा दीजिए इसकी शादी। कोई बुरी बात नहीं कही उन्होंने, मेरे साथ करवा दीजिए। अल्लाह के नबी ने कहा तुम करोगे? कहा हाँ, मुझे ज़रूरत है बीवी की। उस औरत से पूछा कि तुम इसके साथ करोगी? उसने कहा आपके लिए आई थी, अगर आप नहीं कर सकते तो इसके साथ कर दीजिए, मुझे तो घर बसाना है। तो अल्लाह के रसूल ने उस आदमी से, उस सहाबी से पूछा क्या दोगे इसको महर में? ये नहीं पूछा लड़की से तेरा बाप है, तेरा भाई है, क्या देगा इस सहाबी को, ये नहीं पूछा, बल्कि क्या पूछा उस सहाबी से, क्या दोगे इसको महर में? कहता महर में क्या दोगे? कुछ नहीं है मेरे पास। बुखारी की हदीस के अल्फाज है मा इंदी शैउन, मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है और शादी का सपना। आय हाय हाय, इस्लाम देखिए, इस्लाम कुछ नहीं है और शादी का सपना, कुछ नहीं है और शादी करना चाहता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया ना ना ना, ऐसा मत कहो, कुछ नहीं है, घर जाओ, शायद कुछ सामान मिल जाए, लेकर आओ, वही इसको महर दे देंगे। हाँ हाँ ठीक है, मैं जा रहा हूँ। घर गया,
अपनी माँ से, बाप से, भाई से, बहन से, सबसे पूछ डाला कुछ है, पता चला कुछ नहीं है। आया कि अल्लाह के रसूल घर में कोई चीज़ नहीं मिली। आपने कहा देखो तुम शादी करने जा रहे हो, बीवी को कुछ तो मेहर देना पड़ेगा ना। पता चला मेहर नकद होना चाहिए, कुछ तो मिलेगा। कहने कुछ नहीं मिला। अल्लाह के नबी ने कहा दोबारा जाओ। कहा जब कुछ है ही नहीं तो फिर दोबारा जाके क्या 50 बार भी जाऊंगा तो कुछ नहीं मिलेगा। कहा दोबारा जाओ, इल्तमिस खातमम मिनल हदीद, लोहे की अंगूठी मिल जाए तो वही ले आओ, सोने की नहीं, चांदी की नहीं, लोहे की अंगूठी जो आज 5-5, 6-6, 10-10 रुपए में हमें सड़कों पर मिल जाएगी। अगर लोहे की अंगूठी ही मिल जाए तो वही ले आओ, वही दे दो अपनी बीवी को, होने वाली बीवी को। वो कहता लोहे की अंगूठी, चलो जाता हूँ पूछता हूँ, मामूली चीज़ें होगी घर में रखी होगी। वो दोबारा घर गया। वो सहाबी थोड़ी देर के बाद घर से वापस आते और कहते माँ वजद तो खातमम मिनल हदीद, अय अल्लाह के रसूल घर में बहुत कुछ ढूंढा, बहुत तलाश किया, लेकिन मुझे लोहे की अंगूठी भी नहीं मिली। मायूस हो गए। अल्लाह के रसूल भी बैठे कि इसके पास लोहे की अंगूठी भी नहीं है, अब ये कैसे क्या होगा। अब वो जाने लगा। अल्लाह के नबी ने कहा कहाँ जा रहे हो? क्या करूँगा बैठ के, जब निकाह ही नहीं हो सकता है, लोहे की अंगूठी भी नहीं है, कुछ नहीं है घर में, जा रहा हूँ खेती बाड़ी करूँगा, कुछ मेहनत करूँगा, मजदूरी करूँगा, माँ बूढ़ी है उसकी जिम्मेदारी है मेरे ऊपर, बाप बूढ़े हैं उनको खिलाता हूँ पिलाता हूँ, जा रहा हूँ काम धंधा करूँगा कुछ। अल्लाह के नबी ने कहा इधर आओ, बैठाया अपने पास, पूछा तुम्हारे पास कुछ नहीं है? कहा कह तो दिया नहीं है। लोहे की अंगूठी भी नहीं है? कहा नहीं है। का अच्छा सोचो, एक बार और सोचो, कुछ है? दिमाग दाओ। कहाँ? हाँ है। का क्या है? इंदी इजारुन, एक लुंगी है, तहबंद है, एक तहबंद है, लाओ 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 लाओ, इसको दे दो, चलो वही दे दो। क्या कहता है मालूम है? वही दे दो। जब वो दे दूंगा तो मैं क्या पहनूंगा? जब सोता हूं तो वही तो पहनता हूं घर पे, जब इसको दे दूंगा तो मेरे पास क्या रहेगा? तो अल्लाह के नबी ने कहा फिर क्यों कह रहे हो कि कुछ है? कहा आपने पूछा तो मैंने कह दिया वही है, उसको मैं पहन के सोता हूं, तो फिर उसको वो भी नहीं दे सकते हो? तो उसने कहा पूरा नहीं दे सकता हूं, 2 टुकड़े कर देता हूं, आधा दे दूंगा इसको। अब अल्लाह के रसूल की मुस्कुराहट निकल गई, हंसी आ गई। आधा दोगे बेचारी, आधा का क्या करेगी वो? आधा किस काम का? और जब फाड़ दोगे तो आधा तुम क्या करोगे? तुम्हारे किस काम का? किसी काम का हो या ना हो, कम से कम खेत में बिछा तो लेंगे, बैठ तो जाएंगे। बांधने के लायक नहीं रहेगा तो क्या हुआ, कम से कम जमीन पर बिछा के बैठ तो सकते हैं। पूरा नहीं दे सकता हूं मैं, दूंगा तो आधा। अल्लाह के नबी ने कहा आधा ना उसके कोई काम का, ना आधा तेरे कोई काम का। नहीं नहीं, ये तो नहीं लूंगा। अच्छा ये बताओ कुरान कितना याद है? ओह नौजवानों सुनो, वीडियो बनाने वालों सुनो, अपने अपने कैमरों में कैद करने वालों सुनो, सुनना और पूरी तकरीर मत सुनना, बस वही सुनते रहना कि सबसे बड़ा सख्त अजाब उसको होगा जो दुनिया में तस्वीरें। पूरी तकरीर मत सुनना, बस यही सुनते रहना, ये जुमले तुम्हें थप्पड़ मारते रहेंगे। जब तक दूसरे साल हमें बुला नहीं लो तब तक वही हदीस तुम्हें थप्पड़ मारती रहेगी कि हम क्या क्या करते हो, कितने बड़े बड़े गुनाह करते हैं। सुनो, कहा कुरान तुम्हें कितना याद है? सोना नहीं, चांदी नहीं, कपड़ा नहीं, दौलत नहीं, यहां तक कि बीवी को देने के लिए लोहे की अंगूठी भी नहीं। इतना गरीब घर का सहाबी, लेकिन जब उससे पूछा कि तुम्हें कुरान कितना याद है, सर उठाता है, कहता है अल्लाह के रसूल मुझे सूरह मुल्क याद है, मुझे सूरह हश्र याद है, मुझे सूरह जुमा याद है, मुझे सूरह मुनाफिकून याद है, मुझे सूरह नबा याद है, मुझे सूरह कयामा याद है। अल्लाह के नबी ने फरमाया क्या तुम्हें इतनी सूरतें याद हैं? कहा हाँ। आपने कहा क्या तुम मुझे मुंह जबानी बगैर देखे सुना सकते हो? उसने कहा। आपने कहा इतनी सूरतें तुम्हें याद हैं? उसने कहा हाँ। कहा फिर ये क्यों कहते हो कि मेरे पास कुछ नहीं है? तुम्हें इतनी सूरतें याद हैं, क्या तुम इन सूरतों को अपनी बीवी को याद करा दोगे? इस औरत को याद करा दोगे जिसके साथ मैं तुम्हारा निकाह करना चाहता हूँ? उसने कहा हाँ मैं करा दूंगा। उस औरत से पूछा अगर तेरे शौहर के तेरे निकाह के मेहर में
अगर कुरान की इन सूरतों को मैं मेहर बना दूं और इन्हीं सूरतों को तू अपना मेहर मान ले तो क्या तू इससे निकाह कबूल कर लेगी? क्या इन कुरान की सूरतों को अपना मेहर मान लेगी? कहने लगी रोते हुए, हाय अल्लाह के नबी, जिस औरत की शादी में, जिस औरत के निकाह में कुरान की सूरतें मेहर बन जाएं, उससे ज्यादा बाबरकत निकाह किसका हो सकता है? उससे ज्यादा पाकीज़ा निकाह किसका हो सकता है? फिर अल्लाह के नबी ने उन सूरतों को ही मेहर बना दिया और उसके बाद निकाह पढ़ा दिया। उस औरत का ना कोई बाप था, ना चचा था, ना भाई था, इसलिए खुद अल्लाह के रसूल काजी की हैसियत से उसके वली बन गए, सरपरस्त बन गए और आपने उसका निकाह करके उसी दिन भेज दिया। न बारात का पता था, न उबड़ने का पता था, न हल्दी का पता था, न मेहंदी का पता था, न लड़कियां लड़के को देखने आई हैं, न लड़की वाले देखने आए, वहीं पर निकाह हुआ और सब कुछ हो गया सारा। और सुनो, ये निकाह जितनी सादगी के साथ हुआ, 1400 साल के बाद आज भी इस निकाह का चर्चा होता है, इस निकाह का तज़किरा होता है, इस निकाह का जिक्र होता है। 1400 साल के बाद भी इस निकाह का जिक्र हो रहा है। तो मेरे भाइयों, मैं कहना ये चाह रहा था कि इस्लाम मुकम्मल एक मजहब है, मुकम्मल कंप्लीट एक दीन है, कंप्लीट। इस्लाम के अलावा कोई दीन कंप्लीट नहीं है। इस्लाम की खुसूसियत एक और है, क्या है? ये दीन मुअतदिल है। मुअतदिल किसको कहते हैं? आइए जरा सुन लीजिए। दीन मुअतदिल, एतदाल, जिसके अंदर मियां न रवी हो, जिसके अंदर न बहुत ज्यादती हो न बहुत कमी हो, एतदाल, ये सिर्फ इस्लाम की खुसूसियत है। क्या हुआ? कुछ हुआ है? बारिश हो रहा है तो थोड़ा देर बैठिए, जब तेज होगी तो सबसे पहले तो हम ही भागेंगे। जब तक हम बैठे हैं तब तक आप बैठे रहिए। सुनिए, अच्छा पंडाल है, वाटर प्रूफ पंडाल है, आप लोग डरिए नहीं। सहाबा किराम ने इस्लाम के लिए अपनी जानें लुटा दी, आप थोड़ी सी बारिश बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं? बैठिए, आज आपके ईमान का इम्तहान लेना है, आज आपके ईमान का इम्तहान लेना है। जो योगी और मोदी का प्रस्तार है वो जाए, जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का प्रस्तार है वो बैठे, जो ईमान जिसके दिल में है वो बैठे, जिसको इन सियासी लीडरों से मोहब्बत है वो जाए, जिसको ईमान से प्यार ना हो वो जाए, जिसको मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की शरीयत से प्यार है वो यहाँ बैठे, वो यहाँ सुने। मेरे भाइयों, इस्लाम ऐसे ही नहीं मिला है, ऐसे ही नहीं मिला है। सहाबा की कुर्बानियों के बाद, उनकी गर्दनें कटने के बाद, उनकी शहादतों के बाद ये इस्लाम हम तक आया है। सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी शर्मगाह में नेज़ा दाखिल करवाया था, लेकिन अल्लाह अल्लाह कहती रही थी। उसके दोनों पैर बांध दिए गए थे, चीर दी गई, जिस्म से दो टुकड़े कर दिए गए, लेकिन इस्लाम को नहीं छोड़ा। आओ, तुम सुमैया जैसी सहाबियात के ईमान पे भरोसा करते हो तो बैठो, इनकी तरह ईमान अगर तुम्हारे दिलों में मौजूद है तो बैठो और देखता हूं कि कौन है जो बारिश के चंद कतरों से डर के भागता है और कौन है जो अपने ईमान की मजबूती का सबूत पेश करता है। मेरे प्यारे साथियों, आपको बैठना होगा और जिसको जाना हो जाए, जिसके जेब में नोटों की गड्डी हो और बारिश के कतरों से उसके भीग जाने का डर हो वो जाए यहां से। मौलवी जर्जीस को ऐसे जवानों की जरूरत नहीं है, ऐसे जवानों की जरूरत नहीं है। जर्जीस का राह बड़ा मुश्किल है, जर्जीस का रास्ता बड़ा कठिन है। हमारे रास्ते पर वो चले जो कांटों पे चलना जानता हो, हमारे रास्तों पे वो चले जो आग के अंगारों पर जिसको डर हो कि हमारे पैरों में फलक पड़ जाएंगे वो जाए, और जिसको उम्मीद है कि हम आग के अंगारों पे चल जाएंगे कुरान और हदीस की आवाज सुनकर, जिसको ईमान के लिए आग के अंगारों पे चलना गवारा हो वो यहाँ बैठे। अब देखता हूं कि किसके ईमान में कितनी ताकत है और किसका ईमान कितना कमजोर है। मैंने दोनों चीजें बता दी हैं आपके सामने। इस्लाम एक दीन मुअतदिल है, मियां न रवी, बराबरी, इसके अंदर ना ज्यादती है ना कमी है। सुनिए, इस्लाम की पहली बुनियाद 5 चीज़ों पर जो रखी गई है, उसकी पहली बुनियाद क्या है? कलमा तैयबा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये कलमा पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन किसी को ज़बरदस्ती पढ़वा कर उसको मुसलमान करना इस्लाम के अंदर हराम है। इसके बाद इस्लाम की दूसरी बुनियाद आती है नमाज। नमाज फ़र्ज है, बहुत ज़रूरी है,
लेकिन अपना काम धंधा छोड़ के 24 घंटे सजदों पे सजदे ठोके रहना, ये इस्लाम ने इसको जायज करार नहीं दिया है। जुमे की नमाज फर्ज है हर मुसलमान मर्द पर, आकिल और बालिग पर, लेकिन जुमे की नमाज के लिए सुबह आ जाओ और शाम तक मस्जिद में रहकर सजदों पे सजदे करते रहो, ये नहीं सिखाया। बल्कि कहा फैज़ा क़ुज़ियतिस सलातु फंतशिरू फिल अर्ज़, जब नमाज जुमा हो जाए तो आप मस्जिद खाली कर दो और रिक्शा चलाओ, लकड़ियां इकट्ठी करो, जंगलों से ला ला कर बाजार में बेचो, मेहनत करो, मजदूरी करो, खेती करो, बाड़ी करो और अपनी बीवी और बच्चों का पेट पालो, उनके लिए मेहनत और मजदूरी करो। इस्लाम ने यह शिक्षा दी है। नमाज फर्ज है लेकिन 24 घंटे सजदा करना इस्लाम के अंदर जायज नहीं है। ज़कात गरीबों की बहुत बड़ी हमदर्दी है। आपके पास एक लिमिट है, हिंदू धर्म में भी ज़कात है लेकिन लिमिट नहीं है। ये इस्लाम लिमिट मुतय्यन करता है, कितना सोना होना चाहिए तब कितनी ज़कात होगी, चांदी कितनी होनी चाहिए तब उस पर ज़कात होगी। सोना और चांदी नहीं है लेकिन पैसा है, कितना पैसा होगी उस पर ज़कात होगी। आपके पास मछलियों की तालाब है तो कितनी मछलियां होनी चाहिए जिस पर आपके पास ज़कात होगी। आपके पास बकरियां कितनी हैं कि तालाब जिस पर क्या आपके ऊपर ज़कात फर्ज है। आप खेती बाड़ी करते, कितना धान होना चाहिए कि आपके ऊपर ज़कात है, कितना गेहूं होना चाहिए कि उस पर आप ज़कात देंगे। बारिश के पानी से खेती पैदा हुई है तो उस पर कितनी ज़कात है। बारिश नहीं हुई है, आपने पैसा दे देकर पानी खरीद कर खेतों में दिया है तो उसके पानी से जो पैदावार हुई उस पर कितनी ज़कात है। इस्लाम ने एक एक चीज़ को कंप्लीट कर दिया और बता दिया है। मौका नहीं है कि इन सारी चीज़ों को आपके सामने रखा जाए, आपके सामने रखा जाए। आप अपने जिस मकान में रहते हैं उस पर ज़कात है या नहीं। एक मकान के अलावा 2-3 प्लाट आपने और ख़रीद रखे हैं, उस पर ज़कात है या नहीं। अगर वो मकान प्लाट आपके हैं तो उस पर ज़कात है या नहीं। अगर उसको बेचने के लिए रखे हैं, आप उसको बेचेंगे, बिजनेस कर रहे हैं, उसको बेचकर फिर दूसरा खरीदेंगे तो बेचने की नीयत से जो आपने ज़मीन और प्लाट खरीदे हैं तो उस पर ज़कात है या नहीं। है तो कितनी है। आप कपड़े का कारोबार करते हैं, उस पर ज़कात है या नहीं। जिस दुकान में बैठते हैं उस पर ज़कात है या नहीं। दुकान पे जो माल रखा है उस पर ज़कात है या नहीं। ये तमाम चीज़ें इस्लाम ने बता दी हैं। इसलिए कहते हैं कि इस्लाम एक मुकम्मल मज़हब है जो किसी दूसरे धर्म के अंदर आपको नहीं मिलेगा। इतना लिखा गरीबों को दो, कितना दो, कुछ नहीं। करोड़ों वाला 1 रुपया दे के भी निकल जा, हो गया। लेकिन इस्लाम में अगर 1 लाख रुपया तुम्हारे पास है तो 2,500 देना पड़ेगा। 2,500 अगर 2400 दोगे और 100 रोक लिया तब भी आप गुनाहगार हैं। याद रखिएगा। 1 लाख है, 2500 आप पर ज़कात बन रही है। अगर आपने 2499 रुपए दे दिए और 1 रुपया रोक लिया तो आप गुनाहगार हैं। इस्लामी हुकूमत होगी तो आपसे जंग की जाएगी, आपसे क़िताल किया जाएगा, आपसे लड़ा जाएगा। अगर आप 1 रुपया देने से मना करेंगे तो आपके खिलाफ जिहाद किया जाएगा। मेरे भाइयों सोचो, ये इस्लामी रूल्स हैं। ये बड़े बैठे बड़े बड़े चौधरी और सरमायादार, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के मालिक, आज जिनके पास करोड़ों की मिल्कियतें हैं, हिसाब लो तुम ज़कात देते हो या नहीं देते हो अपने माल की पूरी पूरी। इस्लामी हुकूमत होती तो ज़बरदस्ती ले लिया जाता, नहीं है। वो कहेगा बे आज तो मौलवियों को सबसे ज़्यादा सुनना पड़ती है, आ गए सुबह सुबह मेरे पास लेने, बैठो 10 बजे उठेंगे, साहब सो रहे हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि इन मौलवियों ने तुम्हारे लिए बहुत आसानी पैदा कर दी, वरना जिम्मेदारी तुम्हारी थी मदरसों में पैसा पहुंचाने की। ये तुम्हारे घर आकर तुम्हें अज़ाब इलाही से बचा रहे हैं, तुम्हारे घर आकर। और तुम इन मौलवियों के बारे में कहते हो कि जाओ सुबह आना, जाओ 10 बजे आना, अभी हम सो रहे हैं। ये ज़मीन कहीं फट न जाए और आए अमीर आदमी, आए चौधरी, कहीं तो इस ज़मीन के अंदर धस न जाए, धस न जाए। मौलवियों की 2 साल कोरोना रहा, कभी आपने सोचा उलमा का क्या हुआ बेचारों का? जो मदरसे बंद हुए उनका बारे में सोचा कभी आप? एक मौलाना साहब मस्जिद में दुआ कर रहे हैं, वो वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है। 26 साल तक उन्होंने किसी मस्जिद में इमामत की, 26 साल के बाद उनकी तनख्वाह कितनी हुई? 12,000। 12,000। अब वो मस्जिद में जुमा पढ़ाने के बाद, जुमा ख़त्म करने से पहले दुआ कर रहे हैं, अल्लाह जब 26 साल मैंने इस मस्जिद में जुमा पढ़ाया है, इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ाई है, आज मेरी तनख्वाह 12,000 है। जितनी मेरी तनख्वाह है उतनी तनख्वाह, उतना ही कारोबार, उतनी ही दौलत का मालिक मस्जिद के सेक्रेटरी को बना दे, मदरसे के सेक्रेटरी को बना दे, मस्जिद के मुतवल्ली को बना दे। सब चुप। उसने कहा आमीन बोलो, आमीन बोलो। कोई आमीन ही नहीं बोल रहा। कहा क्यों, क्या हुआ?
तुम्हें ये दुआ बुरी लग रही है तो कम से कम मौलवियों के बारे में भी तो सोचो। 12 साल से उसकी तनख्वाह 3000 4000 से आया, 12 साल 26 साल में उसकी तनख्वाह 12,000। ये कौम का हाल है जो अपने इमाम की कदर न कर सके, जो अपने इमाम की तनख्वाह ना बढ़ा सके, जो अपने इमाम को खाता और पीता हुआ ना दे सके, वो इस्लाम के लिए क्या कुर्बानी देगा? कौन करेगा उनकी देखरेख? मैंने कहा ना 4 लाख मदरसे, 50 लाख उलमा, नतीजा 2% मुसलमान। नमाज फर्ज है, दिन भर मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं। ज़कात फर्ज है, लेकिन इस्लाम ने यह भी नहीं कहा कि तुम्हारे पास जो कुछ सब गरीबों में दे दो और खुद फकीर बन जाओ। ये भी जायज़ नहीं है। देख रहे हैं आप, और जो ऐसा करता है वो बेवकूफ़ और पागल है। इस्लाम ने जितना बताया उतना दो, उसके बाद जो और दे सकते हो वो तुम्हारा सदका और खैरात होगा। ज़कात जितनी बनती है उतनी तो दो कम से कम, लेकिन पूरा का पूरा सब कुछ लुटा देना और अपने आप को कंगाल कर देना, इस्लाम ने ये नहीं सिखाया। आखिरी चीज़ है इस्लाम की हज, बहुत बड़ी नियामत है। हज फर्ज है। अगर आपके पास इस वक्त हज की इस्तिताअत हो गई है, लेकिन 2 साल के बाद आपकी बेटी की शादी है और आप हज का फार्म नहीं भर रहे हैं, तो आप गुनाहगार हैं। ये सोचकर पहले बेटी की शादी कर दें, उसके बाद हम हज करने जाएंगे। नहीं, आपके पास हज का पैसा हो गया, हज की इस्तिताअत हो गई, आपको जाना पड़ेगा। इस साल फार्म भरिए, किस्मत में होगा तो आपकी मंजूरी आ जाएगी, नहीं होगा तो फिर देखिए, बाद में देखा जाएगा। लेकिन बेटी की शादी के इंतजार में आप रुक रहे तो गलत कर रहे हैं, क्योंकि बेटी की शादी में खर्च करने की इजाजत इस्लाम ने नहीं दी है, लेकिन हज को फर्ज किया है और हज की फर्जियत इस्लाम के अंदर मौजूद है। और अगर कोई अमीर आदमी जो अभी तक हज की इस्तिताअत रखता है, 3-4 लाख रुपए खर्च करके हज करने जा सकता है, लेकिन नहीं जा रहा है, अगर इसी हाल में उसकी मौत हो गई तो माता अलल मजूसिया, तो वो मजूसियत की मौत मरेगा। ये अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो इस्लाम पर नहीं, मजूसियत की आग का पुजारी होकर मरेगा, उसका इंतकाल इस्लाम के ऊपर नहीं होगा। माता अलल मजूसिया, वो मजूसियत पर मरेगा। एक हदीस के अंदर आता है, माता अला 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 गैरिल फितरा, वो इस्लाम के खिलाफ गैर इस्लाम पर मरेगा, यानी उसका इंतकाल इस्लाम के ऊपर नहीं होगा। हमने मामूली चीज़ समझ लिया है, लेकिन इस्लाम के अंदर हज फर्ज है, वहाँ तक जाना ज़रूरी है। लेकिन ये भी नहीं कहा कि आपके पास वहाँ तक जाने की ताकत नहीं है तो अपनी दुकान बेच दो, दुकान का सारा माल बेच दो, आप अपना मकान बेच दो और हज करने जाओ, ये भी नहीं कहा है। इस्लाम मुअतदिल है, इस्लाम एतदाल चाहता है, बीच का रास्ता चाहता है। अगर तुम्हारे पास ताकत है वहां तक जाने की तो जाओ। ज़कात अगर तुम पर फर्ज हो रही है तो दो, रमजान के रोजे तुम रखो, लेकिन यह भी नहीं कहा कि मुसलसल और पैर दर पे रखते चले जाओ, हमेशा रखो कभी ना छोड़ो, यह भी नहीं कहा है। अगर ऐसा करते हो तब भी गुनाहगार हो। तो ये इस्लाम मुअतदिल है, एतदाल एतदाल उसके अंदर है, मियान रवी और बीच का रास्ता है। इस्लाम दीनु सहल है, ये आसानी चाहता है। मैं जानता हूं कि नमाज फर्ज है, किसी भी हाल में माफ नहीं है, लेकिन मौलाना जर्जीस को कुर्सी से बांध दिया गया है। कुछ गुंडे हमसे जय श्री राम के नारे लगवा रहे हैं, मार रहे हैं। इसी वक्त अजान की आवाज आती है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जर्जीस साहब, नमाज इस वक्त भी माफ नहीं। देख रहे हैं आप, जर्जीस साहब कह रहे हैं, जालिमों मार लेना मुझे, लेकिन नमाज का वक्त हो गया, कम से कम मुझे नमाज पढ़ लेने दो। ये कहना पड़ेगा जर्जीस साहब को। छोड़ देते हैं तो ठीक है, लेकिन हाथ पैर बंधे हैं, नहीं छोड़ रहे हैं। एक बार कहिए, जालिमों छोड़ दो मुझे ताकि मैं वुजू बना लूं। उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारे हाथ पैर नहीं खोले जाएंगे। तब भी नमाज फर्ज है। अगर वुजू बनाने की इजाजत नहीं दी जा रही है तो दिल में नियत कर लो वुजू की। सुन रहे हैं, मार पड़ रही है, दुश्मन सामने खड़ा है, नौजवानों तुम्हारे ऊपर तो ये कुछ भी नहीं हो रहा है और फिर भी तुम सोते रहते हो, बने हो मोहम्मद असलम, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद अजहर, मोहम्मद फला। ओ सुनो, मार लग रही है, डंडों पे डंडे बरसाए जा रहे हैं, थोड़ी देर बाद हमारी रूह निकल जाएगी, क्योंकि लिंचिंग करने वालों ने हमें छोड़ा नहीं है, मार मार के मार ही डाला है।
इनको नशा है किसी ताकत का, इनको नशा है किसी के पावर में होने का। इनको मालूम है कि हम कुछ भी कर लें, हमारी कितनी वीडियो बन जाए, हमारे ऊपर जिसका हाथ है वो कुछ नहीं होगा। न पुलिस हमारी FIR करेगी, और करेगी भी तो सरकार हमारे मुकदमे वापस ले लेगी। इनको मालूम है ये सब कुछ, उस नशे ने इनको मजबूर कर दिया। लेकिन नमाज इस हाल में भी पढ़ना पड़ेगी। आसानी क्या है? नमाज फर्ज है, ये सख्ती है। लेकिन आसानी क्या है? अगर वो तुम्हें वुजू नहीं बनाने दे रहे हैं तो तुम दिल में नीयत कर लो वुजू की। अगर वो तुम्हें खोल नहीं रहे, किबले की तरफ तुम्हारा चेहरा नहीं करने दे रहे हैं, तो दिल में नियत कर लो, अगर मेरा चेहरा खुला होता तो मैं किबले की तरफ कर लेता। आय अल्लाह, मेरे लिए किबला आज बदलने की ताकत नहीं है मेरे लिए, ये लोग मेरा चेहरा किबले की तरफ नहीं कर सकते। लेकिन आइनमा तवल्लु वजूहकुम, हम जहां कहीं भी हैं, जिस तरफ भी मेरा चेहरा है, तू तो अपने इल्म के एतबार से हर जगह। आय अल्लाह, मेरी नीयत को ही मेरे लिए किबला बना दे। लेकिन नमाज फिर भी पढ़ना पड़ेगी। अल्लाहु अकबर कहने के लिए हाथ नहीं उठ रहे हैं, हाथ पैर बांध दिए गए हैं, तो जबान से ही कह दो अल्लाहु अकबर। हाथ नहीं बांध पा रहे हो तो मत बांधो। अब अगर तुम्हें हाथ बांध कर दुआएं नहीं पढ़ने का मौका मिल रहा है, तो ऐसे ही पढ़ते रहो जबान से, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। नमाज इस हाल में भी तुम्हें पढ़ना पड़ेगी। आसानी यह है कि जिस कंडीशन में हो उसी कंडीशन में पढ़ लो, लेकिन माफ नहीं है। सहूलत भी देखो, वुजू के लिए वुजू नहीं बनाने दिया जा रहा है तो दिल में नीयत कर लो, हो गया। यह है आसानी। इस्लाम दीन सहल है, इतनी आसानी दुनिया की किसी मजहब के अंदर नहीं है। सफर में रमजान का रोजा नहीं रख सकते हो, सफर में है, जा रहे हो, छोड़ दो, कोई मुज़ायका नहीं। व इन कुंतुम फी सफरिन, अगर तुम सफर में हो तो तुम उस रोजे को छोड़ दो। जब सफर पूरा हो जाए, बाद में जितने रोजे तुम्हारे छूटे हैं वो रमजान के बाद उन्हें पूरे कर लो। मेरे भाई, ये कुरान इस बात की इजाजत देता है, शरीयत इस बात की इजाजत देती है। आज तुम्हें एक आसानी दीन के अंदर सहूलत का एक मंजर दिखाऊं कि एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आए और आकर कहने लगे, अल्लाह के नबी मैं तो बर्बाद हो गया। अल्लाह के नबी ने कहा क्या हुआ? कभी बता नहीं सकता हूँ। कहा बता नहीं सकता हो तो रास्ता कैसे निकलेगा तेरे लिए? कहा अल्लाह के नबी शर्म आती है, कैसे बताऊँ? कहा इन्नल्लाह ला यस्तही मिनल हक़, अल्लाह ताला हक़ बात से नहीं शर्माता। उसने कहा अल्लाह के रसूल, रोज़े की हालत में बीवी से हम बिस्तरी कर ली। रमज़ान का रोज़ा था, रोज़ा फ़र्ज़ रोज़ा मैं रखा हुआ था और रोज़े की हालत में बीवी से हम बिस्तरी कर ली। अल्लाह के नबी ने कहा ओफ, तो चलिए हो गई गलती, कोई बात नहीं, कफ़ारा अदा कर दो। कफ़ारा मतलब प्रायश्चित, कफ़ारा अदा कर दो, उसका दंड है, इस्लाम ने बताया है, वो पूरा कर लो। कहने लगा नहीं मालूम क्या है? अल्लाह के नबी ने कहा एक गुलाम आज़ाद कर दो। एक गुलाम, उस ज़माने में आदमी औरतें बेचे जाते थे, ख़रीदे जाते थे। अल्लाह के नबी ने कहा एक गुलाम आज़ाद कर दो। कहता गुलाम कहाँ? अल्लाह के रसूल मुझे तो खुद दूसरे की ज़िंदगी हो गई, गुलामी करते करते दूसरे की गुलामी करते करते पूरी ज़िंदगी हो गई हमारी, मैं कैसे गुलाम खरीद के आज़ाद कर दूं? नहीं कर पाऊंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छा तू गुलाम आज़ाद नहीं कर सकता? का नहीं, तो दूसरा ऑप्शन भी है। का क्या है? का तुम 60 रोज़े रखो, शहरैनी मुतताबिऐन, मुसलसल, कंटिन्यू, रेगुलर। कितने रोज़े रखो? 60। उसने कहा 60? का ये भी नहीं हो पाएगा, वो भी कंटिन्यू समझ रहे हैं ना? अगर 55 रोज़े 55 रोज़े रख लिए और एक छोड़ दिया, नहीं एक दिन सस्ताले बाद में फिर रखेंगे, एक छोड़ दिया तो 55 बेकार, अब फिर 1 से 60 रखो। अगर बुखार आ गया, बीमार हो गए, कोई बात हो, वो एक अलग बात है, वो एक मजबूरी है। लेकिन सोचो जो लोग रोज़े की हालत में, जिनकी नई नई शादी होती है, इसलिए उनसे कहा कि ज़्यादा रोज़े की हालत में थोड़ा दूर ही रहो, रोज़े की हालत में बीवी से। क्यों कहा? क्योंकि नई नई शादी हुई है, थोड़ा करीब आओगे, दिल बहक गया, कहीं ऐसा ना हो कि रोज़ा ही ख़राब कर बैठो।
तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है, रोज़े की हालत में ज़्यादा करीब मत हो, रात पूरी पड़ी है, दिन में करीब मत हो। सोचने का अल्लाह के रसूल 60 रोज़े वो भी मुसलसल पैदल पर नहीं रख पाऊंगा। आपने कहा क्यों? कहा एक रोज़े में तो ये हालत हो गया, बीवी से मिल बैठा, 60 नहीं रख पाऊंगा। एक रोज़े पे तो सब्र नहीं हो सका, 60 में कौन कर लेगा? नहीं हो, ये भी नहीं हो, मेरी ताकत से बाहर है। अल्लाह के नबी ने कहा अच्छा तो तीसरा ऑप्शन भी है तुम्हारे लिए। कहा क्या? आपने कहा 60 मिस्कीनों को खाना खिलाओ। बड़ा दिलचस्प वाकया है, 60 मिस्कीनों को खाना खिलाओ। कहता है 60? कहाँ? अल्लाह के रसूल आपको मालूम नहीं है कि मैं किस बस्ती से आया हूँ? कहा किस बस्ती से आया हूँ? अल्लाह के रसूल मैं फला फला बस्ती का रहने वाला हूँ और मेरा हाल ये है कि सुबह अगर खा लेता हूँ तो शाम को भूखा सोता हूँ, और शाम को अगर खाने को मिल जाए तो सुबह नहीं मिलता है। एक टाइम नसीब है, एक टाइम नहीं। और आप हमसे कह रहे हैं 60 मिस्कीनों को खाना खिलाओ। अरे हमें तो 2 टाइम खाना नसीब नहीं हो रहा, 60 को कहाँ से खिलाऊंगा? अल्लाह के नबी ने कहा यही 3 रास्ते थे, चलो एक और रास्ता निकालता हूँ तुम्हारे लिए। नमाज का वक्त हुआ, नमाज पढ़ने साहबा आए। नमाज के बाद आपने साहबा को बताया तुम्हारे भाई को ऐसी ऐसी परेशानी हो गई है, इसके लिए कुछ मदद करो, कुछ चंदा अंदा करो। साहबा ने चंदा किया, कोई 2 खजूर लाया, कोई 5 खजूर लाया, कोई 10 खजूर लाया। 10 किलो का एक टोकरा भर गया खजूरों का, इतना बड़ा टोकरा। अल्लाह के रसूल ने कहा लो ये तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारी मदद की है, चलो इस 10 किलो खजूरों के टोकरे को उठाओ, अपने गांव में ले जाओ, अपने कबीले में, और वहां जितने गरीब हैं उनमें तकसीम कर दो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा, जाओ। हंसने लगा। अल्लाह के नबी ने कहा क्यों हंस रहे हो? अल्लाह के रसूल आपने कहा अपने गाँव में ले जाओ और गरीबों में बांट दो। कहाँ? कहा अल्लाह की कसम मुझसे ज़्यादा गरीब मेरे पूरे गाँव में कोई है ही नहीं। क्या बोला? अल्लाह की कसम, अल्लाह से, अल्लाह की कसम पूरे गांव में मुझसे ज्यादा गरीब मेरे पूरे गांव में कोई नहीं है। ये सुनकर अल्लाह के नबी भी हंस दिए, सहाबा भी हंस पड़े। अल्लाह के नबी ने कहा अच्छा जाओ तुम ही खा लो और अपने बच्चों को खिला दो, जाओ कफारा अदा हो जाएगा। गुनाह भी कर बैठा, वो जिसको कहते हैं हम बिस्तरी बीवी से हम बिस्तरी भी कर बैठा, बड़ा गुनाह कर बैठा। गुलाम आज़ाद करने की भी ताकत नहीं रही, 60 रोजे भी नहीं रख सकता, मिस्कीनों को खाना भी नहीं खिला सकता। अब लोगों से चंदा भी हुआ तो चंदे को भी बांटना नहीं चाह रहा। कह रहा अल्लाह के रसूल किसको था? गरीबों में बांटने का हुक्म है ना, गरीबों में कैसे बांटूं? मुझसे ज्यादा तो कोई गरीब है ही नहीं मेरे पूरे गांव में। तो अल्लाह के रसूल ने कहा जब तुझसे ज्यादा कोई नहीं है तो ये तेरे ही लिए जायज हो गया, तेरे बच्चों के लिए जायज हो गया, जा खा ले और तेरा गुनाह भी माफ, तेरा वो कफारा भी अदा हो जाएगा। जरा तसव्वुर करो कि इससे ज्यादा सहूलत और इससे ज्यादा आसानी हमें और आपको कहाँ मिलेगी? ये इस्लाम है, इस्लाम, ये दीनो सहल है, दीनो सहल। इसलिए मेरे भाइयों इस पर अमल करिए। और एक चीज़ मैं आज आपको ज़रूर बताना चाहता हूँ, उससे आपको इबरत मिलेगी। नमाज इस्लाम का सुतून है। नौजवानों याद रखिएगा, आपको जाना है जाइए, लेकिन इस वाक़े को सुनकर ज़रूर जाइएगा जो मैं सुनाने जा रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज के सिलसिले में क्या फरमाया, ये सुन लीजिएगा। वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्ना लहू मईशतन ज़न्का, जो अल्लाह के जिक्र से एराज़ करेगा, जो अल्लाह के जिक्र से एराज़ करेगा, जो मेरे जिक्र से एराज़ करेगा, हम उसकी रोजी को तंग कर देंगे। 1.5 घंटा हो गया आपका माइक सेट नहीं हुआ, कैमरा, ताज्जुब है यार, इतनी देर में तो लड़की सेट हो जाती है, आप नहीं कर पा रहे। अब हमको क्या मालूम, हम थोड़ी बनाते हैं, आप लोग बना रहे हैं, लेकिन उठना बैठना अच्छा नहीं लगता ना, मैंने पहले ही कहा था। अब सुनिए, वमन अअरज़ अन ज़िक्री, अल्लाह ने क्या कहा, जो मेरे 2-3 चीज़ें आपको मिलेंगी, पॉइंट नोट करिएगा। ये आयत बहुत बार सुनी होगी मौलवियों से, लेकिन आज मुझसे सुनिए 2 चीज़ें बताई हैं। वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्ना लहू मईशतन ज़न्का, जो मेरे जिक्र से एराज़ करेगा। अभी एराज़ बताता हूँ किसको कहते हैं, अब बताना पड़ेगा। एराज़ बंगाल का माहौल, एराज़, मौलाना साहब एराज़। वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्ना लहू मईशतन ज़न्का, जो मेरे जिक्र से रूगर्दानी करेगा, मुंह फेरेगा, हम उसकी रोज़ी को तंग कर देंगे। अल्लाह ने ये नहीं कहा रोज़ी बंद कर देंगे, 2 चीज़ें हैं। अल्लाह ने क्या कहा, रोज़ी तंग कर देंगे, ये नहीं कहा रोज़ी
बंद कर देंगे। रोज़ी तो मिलेगी लेकिन तंग कर देंगे। तंग का मतलब टाइट। अब टाइट की भी किस्म क्या है? आता तो बहुत है पैसा हमारे पास, एक दिन में हमारे पास 50-50, 60-60, 80-80 हज़ार रुपये आ रहा है, लेकिन शाम होने से पहले पहले सब ख़त्म हो जा रहा है, रुक नहीं रहा है। ये है तंग। आता है चला जाता है, आता है सब बच ही नहीं रहा है। मौलाना हाँ क्या बात, बरकत नहीं हो रही पैसे में, कोई दुआ दे दो। अरे यार वो मौलवी तुझे क्या दुआ देगा, बेचारा वो खुद 10,000 रुपये महीने में पढ़ा रहा है, उसकी रोज़ी में खुद बरकत नहीं हो रही है, वो खुद 8,000 रुपये महीने में पढ़ा, वो तो तुझे तारीज़ देगा, वो तुझे कोई रास्ता बताएगा? है तू गलत जगह पे जा रहा है। वो दिल की तसल्ली के लिए कुछ लिख के दे दे, तू लटका ले, वो अलग बात है, लेकिन अल्लाह की कसम मौलवी के पास रिस्क में बरकत की कोई दुआ नहीं है। हम तो करे टूट जाता तो अच्छा होता। मौलवी के पास कोई दुआ नहीं है। अल्लाह ने साफ कह दिया अगर रोजी में बरकत चाहते हो तो ये तरीका अपनाओ। वमन अरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका, जो मेरे जिक्र से एराज करेगा। यहाँ जिक्र से मुराद नमाज है, जिक्र से मुराद नमाज है। देखिए अल्लाह ने कुरान में दूसरी जगह कहा फ़इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअति फ़सअू इला ज़िक्रिल्लाह या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलात, ईमान वालो जब तुम्हें जुमे की नमाज के लिए बुलाया जाए, इज़ा नूदिया लिस्सलात, जब तुम्हें नमाज जुमा के लिए आवाज़ दी जाए, यानी अजान हो, फसअू इला ज़िक्रिल्लाह, तो तुम दौड़ पड़ो कहाँ? अल्लाह के जिक्र की तरफ, यानी नमाज के लिए। जिक्र से मुराद क्या है? नमाज। यहाँ जिक्र अल्लाह ने किसको कहा? नमाज को। यहाँ अल्लाह ने क्या कहा? वमन अरज़ अन ज़िक्री, जो मेरे जिक्र से मुंह मोड़ेगा, फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका, हम उसकी रोज़ी तंग कर देंगे। मेरे जिक्र से मुराद नमाज, यानी नमाज के वक्त जो मुंह मोड़ेगा हम उसकी रोज़ी तंग कर देंगे। आप नमाज पढ़ना शुरू कर दीजिए, रोज़ी के दरवाजे खुल जाएंगे, रोज़ी के दरवाजे खुल जाएंगे। अब एराज किसे कहते हैं वो भी सुन लीजिए, मुंह मोड़ना किसे कहते हैं? मिसाल दूं, हमारे नोट भीग गए, हमारे पास 2-2 हज़ार के नोट की एक गड्डी है और रखी हुई है घर के आंगन में, खुला हुआ है, और बारिश हो रही है, हम कैरम बोर्ड खेल रहे हैं। लोगों ने कहा अरे बारिश हो गई है, वो देखो वो देखो वो देखो, नोट भीग रहे हैं। इसको कहा जाएगा नोटों से एराज करना। नहीं समझे? एक और मिसाल समझाता हूं। बच्चा रो रहा है, भूखा है, बच्चा रो रहा है, भूखा है, उसको मां के दूध की जरूरत है, और उस बच्चे की मां टीवी का सीरियल देख रही है। कौन? वो क्या, सास भी कभी बहू थी, टीवी का सीरियल देख रही है, बच्चा रो रहा है और माँ टीवी के सीरियल में लगी हुई है। नहीं नहीं, बच्चे को उठाऊंगा, दूध पिलाऊंगी तो ये समझ नहीं पाऊंगी, ये बच्चा रो रहा है, माँ देखने में लगी है। इसको कहते हैं बच्चे से एराज करना, यानी माँ को टीवी के सीरियल की फिक्र ज़्यादा है, बच्चे की फिक्र ज़्यादा नहीं है। हालांकि बच्चे को फेंक नहीं रही है, बच्चे को भगा नहीं रही है, बच्चे को घर से मार भी नहीं, हट चुप चुप पहले देखने दे, चुप चुप, मार भी नहीं रही, लेकिन रोने दे रही है, परवाह नहीं कर रही है, टीवी देखने में लगी है। इसको क्या कहा जाएगा? इसने बच्चे से मुंह फेर लिया, इसने बच्चे से एराज कर लिया। समझ गए ना? मसलन घर में आग लग गई है, हम क्रिकेट खेल रहे हैं, किसी ने बताया तुम्हारे घर में आग लग गई है, फौरन क्रिकेट छोड़ के हमें घर जाना चाहिए, जितना बच गया उसको बचाना चाहिए, जितना जल गया उसके बनाने की फिक्र होनी चाहिए कि नहीं हम इसको बनाएं। उसकी फिक्र नहीं कर रहा है, जो कुछ बच सकता है पानी वानी डाल के उसको बचाना चाहिए, लेकिन नहीं बचा रहा है, क्रिकेट खेलने में लगा है। इसका मतलब क्या है? उसने अपने घर से एराज कर लिया। अब समझ गए होंगे आप कि नमाज से एराज का मतलब क्या है। नमाज से एराज का मतलब यह है, यहाँ हम कैरम बोर्ड खेल रहे हैं और वहाँ मुअज्जिन कह रहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, हम अल्लाहु अकबर की आवाज़ सुनकर भी कैरम बोर्ड खेलने में लगे हैं। इसका मतलब यह है कि हमने नमाज से एराज कर लिया है। हम नमाज का इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन नमाज के वक्त हम नमाज पढ़ने नहीं जा रहे हैं। यह है नमाज से एराज।
यहाँ मैच हो रहा है, इंडिया पाकिस्तान का मैच आ रहा है, यहाँ अजान की आवाज आती है, हय्या अलस्सला, आओ नमाज के लिए। हम सोच रहे हैं यार 5 ओवर बाकी रह गया है, हम ये देख लें। अगर ये नहीं देखेंगे, अगर नमाज पढ़ने जाते हैं तो मैच का लुत्फ नहीं ले पाएंगे। कौन हारा कौन जीता ये तो पता चल जाएगा, लेकिन मैच का एक एक बॉल का जो मजा लेना है और एक एक बैट शॉट का जो मजा लेना वो देखकर ही मिलेगा। हमें मालूम है 5 ओवर बह गए हैं, लेकिन 5 ओवर के देखने के चक्कर में हमारी जमात चली जाएगी। ऐसे मौके पर जमात को नजरअंदाज कर देना और मैच को देखते रहना, ये है नमाज से एराज, ये है नमाज से एराज। जो नमाज से एराज करेगा हम उसकी रोजी को तंग कर देंगे। जिन लोगों की रोजी तंग है, यानी पैसा तो बहुत आता है लेकिन रुकता नहीं है, दुनिया का कोई भी मुल्ला और कठ मुल्ला तुम्हें कोई तावीज़ नहीं दे सकता है। अगर तुम्हें अपना इलाज करना है तो नमाज से एराज बंद करो, अजान की आवाज सुनते ही फौरन मस्जिद की तरफ जाओ और नमाज की अदायगी करो। अल्लाह से के जिक्र से एराज का भयानक अंजाम क्या होता है, उस अंजाम की तरफ मैं तुम्हें लाना चाहता हूं। आपने नाम सुना होगा, उत्तर प्रदेश में एक जिला है जिसका नाम है गाजियाबाद। बाई रोड जब आप गाजियाबाद से दिल्ली जाएंगे, बाई ट्रेन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बाई रोड जब आप गाजियाबाद से दिल्ली जाएंगे तो गाजियाबाद और दिल्ली के बीच में एक कस्बा पड़ता है जिसका नाम है लोनी, जिसका नाम है लोनी। मुसलमानों की अक्सरियत यहाँ रहती है, मुसलमान ज़्यादा इस बस्ती में रहते हैं और सब अल्लाह का शुक्र है ज़्यादातर दौलतमंद, पैसे वाले और बड़ी बड़ी कोठियों के मालिक। सन 1995 की बात मैं बता रहा हूँ, 1995 की। सुनिए अल्लाह के जिक्र से एराज का नतीजा क्या होता है। अल्लाह का जिक्र से, नमाज से के वक्त जो नमाज नहीं पढ़ता है तो उससे मुंह मोड़ने का नतीजा क्या होता है, जरा सुनिएगा आप। सन 1995 के अंदर, 1995 के अंदर इस गांव के अंदर 2 सगे भाइयों की शादी होने वाली थी। 2 सगे भाइयों की बारात लोनी से हटकर एक दूसरे गांव में जाना थी और लड़कियां दोनों उसी गांव की थी। एक साथ बारात जाना थी, एक लड़के की बारात इस लड़की की यहां, दूसरे लड़के की बारात दूसरी लड़की की यहां जाना थी। गांव एक ही था और बारात दोनों की एक साथ जाना थी। सिर्फ निकाह से एक दिन पहले इन 2 अमीर बाप के बेटों ने, इन दोनों बेटों ने सोचा क्यों ना हम अपने यार और दोस्तों को बुलाकर आज की रात को रंगीन कर लें और डांस करवा लें, नाच करवाएं, गाने से हम अपनी महफिल को सजाएं। तो इन लोगों ने दिल्ली जाकर, दोनों भाइयों ने दिल्ली जाकर दिल्ली से कुछ तवाइफों को पैसा दिया और पैसा देकर उनको रात भर गाने के लिए और नाचने के लिए वहाँ से बुक कर लिया और उनको ले आए। इन दोनों भाइयों की गाड़ी आगे आगे चल रही है और तवाइफों की गाड़ी पीछे पीछे चल रही है। लोनी आ जाती है, इशा की नमाज हो चुकी है, महफिल सज गई है, यार दोस्त भी आ गए हैं, पूरे घर के अंदर दोस्त भरे पड़े हैं। दिल्ली से जो तवाइफें आई थी उन्होंने अपना कार्यक्रम शुरू कर दिया। कार्यक्रम शुरू हो गया, नाच शुरू हो गया, गाना शुरू हो गया। तवाइफों ने अपने ठुमके दिखाना शुरू कर दिया, अपनी कमर मटकाना शुरू कर दी। गाने में एक से एक बेशरम और बेहया गाने गाने लगे। ये दोनों भाई और उनके यार दोस्त मजे ले लेकर उस रात का मजा ले रहे हैं, उन तवाइफों के छलकते हुए जिस्म और उनकी कमर के मटकने का और ठुमकों का आनंद ले रहे हैं। रात कब गुजर गई पता नहीं चला, रात कब गुजर गई पता नहीं चला। सुबह फजर की आजान की आवाज आने लगती है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इन दोनों भाइयों के मकान से कोई 200-300 मीटर की दूरी पर
मस्जिद है और उस मस्जिद से एक मुअज्जिन आज़ान दे रहा है, उसकी आज़ान की आवाज़ इस घर में भी आ रही है जहाँ नाचो गाना हो रहा है। उन तवाइफों ने जब आज़ान की आवाज़ सुनी तो अपने पायलों की छनकार रोक दी, अपने कमर का ठुमका छोड़ दिया। वो थोड़ी देर के लिए आज़ान को सुनती हैं और खामोश हो जाती हैं। इन दोनों भाइयों ने देखा कि इन तवाइफों ने नाचना छोड़ दिया, इन्होंने गाना छोड़ दिया, ये सीधी खड़ी हो गई हैं। इन तवाइफों के खड़े हो जाने से और खामोश हो जाने से उन दोनों भाइयों को बहुत गुस्सा आया। दोनों भाइयों ने उन तवाइफों से कहा, क्या हुआ, रुक कैसे गई हो? ये ठुमके दिखाना, नाचना और गाना तुमने बंद कैसे कर दिया? उन तवाइफों ने कहा, साहब ये अजान की आवाज़ आ रही है, अजान की आवाज़ आ रही है, अजान के एहतराम की वजह से मैं रुक गई हूँ। उन भाइयों ने कहा, क्यों रुकी हो, नहीं नाच गाना शुरू करो। इन तवाइफों ने कहा, देखिए साहब, हम भले ही गुनाहगार हैं, हम भले ही मजबूरी में अपने जिस्म की नुमाइश करते हैं और नाचते हैं और गाते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आज़ान की आवाज़ का भी हम एहतराम न करें। इतना तो हम मानते हैं, इतना तो डर हमें भी है। साहब थोड़ी देर की तो बात है, आज़ान हो जाने दीजिए, उसके बाद हम नाचना और गाना शुरू कर देंगे। इन दोनों भाइयों ने जो जवाब दिया वो सुनिए। इन दोनों भाइयों ने जो जवाब दिया वो जवाब ये था, अजान तो दिन भर में 5 मरतबा होती है, वो तो होती है, वो तो फिर हो जाएगी, लेकिन तुम तो बार बार नहीं आती हो, तुम तो आज आई हो, कल थोड़ी आओगी। मुअज्जिन अपना काम कर रहा, उसको करने दो, तुम अपना काम शुरू करो, चलो नाचो। और इन तवाइफों ने ये सोच कर कि मेरे पूरी रात की मजदूरी कहीं ये न मार ले, पैसा न दे, इसलिए उन्होंने अपने कमर को फिर मटकाना शुरू कर दिया, फिर ठुमके लगाना शुरू कर दिया और नाचना फिर शुरू कर दिया। और ये नाच गाना सुबह 7 बजे तक चला। दिन में 2 बजे बारात जाना थी, शाम को 7 बजे निकाह होना था, 9 बजे वहां से इन दोनों औरतों की, दोनों बीवियों की रुखसती होकर इन दोनों भाइयों के घर आना थी। कार्ड सबको बढ़ चुके थे, सुबह 7 बज चुके हैं। इन तवाइफों ने कहा, देखो मैं अकेले नहीं जाऊंगी, तुम लोग मुझे लेकर आए हो, मुझे दिल्ली पहुंचाओ भी, क्योंकि रास्ते में हम तवाइफों को लूटने वाले लोग बहुत मिलते हैं, हमारे जिस्मों के साथ गलत सलूक करते हैं, इसलिए तुम लोग हमें छोड़ के भी आओ। उन दोनों भाइयों ने कहा, चलो हम लेकर आए थे तो छोड़ने जाने में क्या अर्ज है। इन दोनों भाइयों ने अपनी गाड़ी उठाई, तवाइफों की गाड़ी भी चलने लगी। अब तवाइफों की गाड़ी आगे आगे चल रही है और इन दोनों भाइयों की गाड़ी पीछे पीछे चल रही है, ताकि इन तवाइफों को आगे से अगर पीछे कर दें तो हम तो आगे निकल जाएं और पीछे से इनका अपहरण हो जाए, है नहीं। तो इन तवाइफों से कहा, तुम आगे आगे चलो। तवाइफों की गाड़ी आगे आगे चल रही है और इन दोनों भाइयों की गाड़ी पीछे पीछे चल रही है। सर्दियों के दिन है, कोहरा बहुत पड़ रहा है, सामने से ट्रक आ रहा है, सामने से ट्रक आने की वजह से तवाइफों के ड्राइवर ने थोड़ा सा क्रॉस किया और गाड़ी को निकाल लिया, लेकिन इन दोनों भाइयों के ड्राइवर ने शराब पी रखी थी, रात भर शराब का जाम पीता रहा और नाचो गाना देखता रहा, ये सही से क्रॉस नहीं कर पाया और आने वाले ट्रक ने इतनी जोर से धक्का मारा इन दोनों भाइयों की गाड़ी में कि गाड़ी जंपिंग करते हुए 25-30 फीट दूर जाके गिरती है और बिल्कुल ध्वस्त हो जाती है, बिल्कुल खत्म हो जाती है। जब इन दोनों भाइयों की लाशों को निकाला गया तो अल्लाह की कसम पहचान में नहीं आ रहा था कि बड़े भाई की लाश कौन सी है और छोटे भाई की लाश कौन सी है। ड्राइवर भी मरा और इन दोनों भाइयों की लाशें वहीं पर बिखर गईं। कपड़ों से कुछ आज़ा की पहचान होती है, पोस्टमार्टम के बाद इनकी लाश घर आती है।
बाप के ऊपर जवान बच्चों की मौत कितना बड़ा हादसा होती है, ये तो वही जानते हैं कि जिनके जवान बच्चे जिनसे छीन लिए जाएं। हम और आप उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते हैं। मेरे भाइयों, अब लाश कहीं बदबू ना देने लगे, इसलिए हुक्म होता है कि ईशा की नमाज के बाद इनको दफनाया जाएगा, इनकी मिट्टी होगी, लाश कहीं बदबू ना देने लगे। सोचिए जरा, थोड़ी देर के अंदर कितना मंजर बदल गया है। अभी थोड़ी देर के बाद आज ही के दिन इनको नहला धुलाकर नए कपड़े पहनाकर, मेरे भाइयों, इनको बारात लेकर लड़कियों के गांव में जाना था, लेकिन अब थोड़ी देर के बाद नहला धुलाकर इनको लड़कियों के गांव में नहीं बल्कि कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। थोड़ी देर में कितनी चीजें बदल गई। देखो, अभी इन दोनों लड़कों को ससुराल से आए हुए कपड़े पहनना थे, नए कपड़े पहनकर बारात में जाना था, लेकिन अब इन दोनों लड़कों के जिस्मों पर ससुराल से कपड़े नहीं बल्कि सफेद रंग का कफन पहनाकर इनको कब्रिस्तान की तरफ ले जाया जा रहा है। मेरे भाइयों, हैसियत बदल गई। ये नमाज के वक्त इन लोगों ने तवाइफों के नाच को मुंह चला चला के कहा, नाचो नाचो, मौज़िन तो 5 टाइम अजान देता है, तुम तो रोज रोज थोड़ी आती हो। अब सुनो, अजान के टाइम पर क्रिकेट खेलने वालों, तुम भी अपने अमल से ये जाहिर कर रहे हो, अजान तो 5 बार होती है, क्रिकेट रोज रोज थोड़ी होता है। आए कैरम बोर्ड खेलने वालों और मैच देखने वालों, तुम भी अपने अमल से ये साबित कर रहे हो कि अजान तो 5 बार होती है, मैच बार बार थोड़ी होता है, आज देख लेता हूं फिर थोड़ी मिलेगा। तुम भी अपने अमल से यही साबित कर रहे हो। याद रखना, जो इन नौजवानों का हाल हुआ है, कल वो हमारे साथ भी हादसा हो सकता है, हादसा किसी के साथ भी हो सकता है। वमन अरज़ान ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, जो मेरे जिक्र से एराज़ करेगा हम उसकी रोजी को तंग कर देंगे। हम उससे रोजी को तंग, ये नहीं कहा बंद कर देंगे, हम उसकी रोजी को तंग कर देंगे। ये हमारे पास जो आज रोजी तंग हो चुकी है मेरे प्यारे साथियों, उसकी वजह यह है कि आज हम नमाज से दूर हो चुके हैं। ये इस्लाम की बुनियाद है, इसको पकड़े रहो। फिर सुनो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ईमान वालों, तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। हमें इस्लाम के अंदर पूरा का पूरा दाखिल होना है, आधा अधूरा नहीं। पूरा का पूरा दाखिल होने का मतलब समझते हैं? मैंने कहीं मिसाल दी थी, आपको भी दे दूं। पूरा का पूरा इस्लाम, ये एक खंबा है, ये जो लगा है जिस पर लाइट लगी है, ये खंबा है। मान लो ये बिजली का पोल है, बिजली का पोल है, और इसके बगल में आम का एक दरख्त है, आम का दरख्त। आप क्या कहेंगे? ये आम का दरख्त है, ये बिजली का खंबा है, बिजली का पोल है। आंधी आई या तेज हवा चली, जैसे अभी थोड़ी सी बारिश हो गई, तेज हवा चली और आम के पेड़ से चंद पत्ते, 10, 15, 20 पत्ते टूटकर बिजली के पोल पे चिपक गए। तो इन 10, 15 पत्ते जो चिपक गए, तो इन पत्तों को देखकर क्या कोई इस बिजली के पोल को आम का पेड़ कहेगा? हमसे कोई पूछे साहब ये क्या है, मैं आम का पेड़ है, तो क्या कहेगा आदमी? मौलाना जर्जीस पागल हो गए, उनको पागल खाने में भर्ती करो। अरे ये आम का पेड़ नहीं है, ये बिजली का पोल है। नहीं साहब, इस पे तो आम के पत्ते लगे हुए हैं। अरे 10-15 पत्ते वो वहाँ से गिरे, इस पे चिपक गए, तो 10-15-20 पत्तों के चिपकने की वजह से एक बिजली का पोल आम का दरख्त नहीं हो सकता है। सही बात है ना? तो 2-4 नमाजें पढ़ लेने से और 2-4 रोज़ा रख लेने से हम और आप मुसलमान कैसे हो सकते हैं? नहीं, ये सही नहीं है मौलाना साहब। क्यों? मिसाल तो आप ही की है, आप ही ने कहा सही है। ये बिजली का पोल आम का पेड़ क्यों नहीं है? इसका जवाब ये है, इसलिए नहीं है कि आम का पेड़ उस वक्त कहलाएगा जब वो उसकी जड़ भी आम की हो, उसका तना भी आम का हो, उसमें शाखें भी आम की हो, उसमें पत्ते भी आम के हों और उसमें फल भी आम का लगता हो, तब उसको कहा जाता है आम का पेड़। तो सुन लो मुसलमान, आपको तब कहा जाएगा जब आपकी जड़ इस्लामी हो, आपका उठना, आपका बैठना, आपका लेटना,
आपका सोना, आपका जागना, आपका खाना, आपका पीना, आपकी इबादत, आपकी नमाज, आपके रोजे, आपके हज, आपकी ज़कातें, ये सब जब तक अपने जड़ से इस्लामी नहीं होंगी तब तक हमें और आपको भी मुसलमान नहीं खा जाएगा। जिस तरह चंद पत्तों के चिपक जाने की वजह से बिजली का पोल, आम का पेड़ नहीं हो सकता, उसी तरीके से चंद इबादतें कर लेने की वजह से हम और आप पक्के मुसलमान नहीं। कुरान ने क्या कहा? मुसलमान मत बनो, या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, पूरे के पूरे इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाओ। कैसे? एक गिलास उठाइए, मिसाल देता हूँ। ये गिलास है, इसमें हम एक पत्थर है डाल देते हैं, ये लीजिए। अब आएगा नहीं रहा, मोबाइल ही छोटा बड़ा। चलिए मान लीजिए हमने एक पत्थर उठाया, इसमें पानी भरा हुआ है और एक पत्थर हमने इसके अंदर डाल दिया। दिख रहा है गिलास के अंदर पत्थर पड़ा है। 2 दिन के बाद आए, देख रहे हैं पर भी पत्थर पड़ा हुआ है। 2 दिन के बाद हमने निकाला और फेंक दिया। फेंक दिया। हमारा इस्लाम से ऐसा ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए कि जब चाहें हम इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाएं और जब चाहें हमको इस्लाम से निकाल दिया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये पानी का एक गिलास है। जलेबी तो खाते ही होंगे। जलेबी में रंग पड़ता है ना, कलर, गुलाब जामुन वगैरह में, बूंदी वगैरह में। आप जो खाने वाला रंग है, 2 रुपए का रंग ले आइए और इस पानी में डाल दीजिए और पानी रख दीजिए। अगर लाल रंग डाला है तो पानी कैसा हो जाएगा? लाल। ग्रीन कलर डाला है तो पानी कैसा हो जाएगा? ग्रीन। येलो कलर डाला है तो पानी कैसा हो जाएगा? येलो, पीला। अब आप, क्या आपके बाप भी रंग को पानी से अलग नहीं कर पाएंगे? करके दिखाओ। क्यों? पानी में जब रंग पड़ गया तो पानी ने फौरन रंग को अपने अंदर जज्ब कर लिया और रंग ने भी पानी को अपने रंग में ढाल लिया। दोनों तरफ से बात हुई ना। पानी में रंग डाला गया, पानी ने फौरन रंग को अपने अंदर जज्ब कर लिया, लेकिन रंग ने भी पानी को अपने रंग में ढाल लिया। अब आप रंग को अलग करना चाहो पानी से तो रंग पानी से अलग नहीं हो सकता, और पानी को अलग करना चाहो रंग से तो पानी भी अलग नहीं हो सकता। फेंक दोगे बेकार हो सकता है, लेकिन अलग नहीं हो सकता है। ये ताल्लुक होना चाहिए हमारा इस्लाम के साथ। यानी इस्लाम हमारे अंदर ऐसा घुसा हुआ हो, ऐसा जज्ब हो जाए कि इस्लाम हमारे अंदर ऐसा जज्ब हो कि हम इस्लाम के मिजाज में ढल जाएं और इस्लाम हमें अपने अंदर जज्ब कर ले। फिर हमसे इस्लाम को निकाला जाए तो ना निकले, और हमसे और इस्लाम को हमसे दूर किया जाए तो ना हो। जैसे सुमैया से इस्लाम दूर करवाया जा रहा है, लेकिन जान दे दी, लेकिन सुमैया से इस्लाम नहीं छुड़ा। हजरत बिलाल से इस्लाम छुड़ाया जा रहा है, लेकिन बिलाल ने कहा जान दे देंगे लेकिन इस्लाम नहीं छोड़ेंगे। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम के साथ हमारा ताल्लुक रंग और पानी की तरह होना चाहिए कि हमसे इस्लाम दूर किया जाए तो ना हो, और इस्लाम से हमको दूर किया जाए तो हमको दूर ना किया जा सके। ये ताल्लुक़ होना चाहिए हमारा इस्लाम के साथ। मेरे प्यारे भाइयों, ये इस्लाम के ताल्लुक़ से मैंने चंद बातें आपके सामने रखी हैं। इस्लाम ये मज़हब है, इस मज़हब को पहचानो। 2 घंटे की तकरीर में और कितनी बातें आपके सामने कही जा सकती हैं। मेरे भाइयों सोचो, गौर करना चाहिए हमें और आपको। फिर कभी आप बुलाएंगे तो फिर दूसरे टॉपिक पे उछालेंगे। आज हमने सिर्फ इसलिए इस्लाम के ताल्लुक़ से बातें बताई हैं कि इस्लाम हमारा मज़हब है, इसलिए हमें इससे जुड़ना चाहिए और इस्लाम अपने अंदर ऐसा जज्ब कर लेना चाहिए कि इस्लाम हम में घुल जाए। हमारा उठना, हमारा बैठना। एक बात और सुन लीजिए, अब इस्लाम लाने के बाद, इस्लाम लाने से पहले जो गलती किए थे आप, वो काबिले माफ़ हैं, वो काबिले अफू दरगुजर हैं, लेकिन इस्लाम लाने के बाद अब आप सोच समझ कर कदम कीजिए, कदम उठाइए, क्योंकि इस्लाम लाने के से पहले जितने गुनाह होते इस्लाम लाने के बाद माफ़ हो जाते हैं, लेकिन इस्लाम लाने के बाद सोच समझ के कदम उठाया जाता है। आपने स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे को देखा है? स्कूल में पढ़ने आता बच्चा नर्सरी में पढ़ता है, फिर LKG में आता, फिर UKG में आता, फिर फर्स्ट में आता, फिर सेकंड में आता है। जब तक बच्चा 5th में नहीं आता उसको पेंसिल दी जाती है, पेंसिल, और रेजर दिया जाता है मिटाने के लिए। A लिखो, बच्चा A लिखता है, गलत लिख दिया, मिटाओ। B लिखो, गलत लिख दिया, मिटाओ। बच्चा गलती बार बार करता है, रेजर से उसको मिटा दिया जाता है।
लेकिन जब बच्चा 5th क्लास पास करके 6 में आ जाता है तो उसके हाथ में पेंसिल नहीं दी जाती बल्कि पेन दे दिया जाता है। क्यों? रेजर नहीं होती है उसके हाथ में। क्यों? अब तुम गलती करने के लायक नहीं हो, गलती करने की तुम्हारी उम्र गुजर चुकी है। जब तुम छोटे थे गलती करते थे, रेजर से मिटा दी जाती थी। अब जो कुछ भी लिख रहे हो सोच समझ के लिखना, क्योंकि अब जो लिखोगे वो मिटेगा नहीं। मेरे भाइयों, यही ताल्लुक हमारा और इस्लाम के साथ है। इस्लाम लाने के बाद, मुसलमान हो जाने के बाद फिर कोई भी गुनाह का काम हमसे होना नहीं चाहिए, इसलिए कि अब जो भी करोगे वो अल्लाह के फरिश्ते लिख लेंगे, वो मिटने वाला नहीं है, वो खत्म होने वाला नहीं है। और उसी लिखे हुए पर हमारा हिसाब किताब होना है, उसी लिखे हुए पर हमें जन्नत मिलना है, जहन्नम मिलना है। इसलिए जो भी कदम उठाओ सोच समझ के उठाओ। शराब का गिलास तुम्हारे हाथ में हो तो पहले सोच लो, जुआ खेलने जा रहे हो तो पहले सोच लो, और नमाज भी पढ़ने जा रहे हो तो पहले सोच लो। मेरे प्यारे साथियों, कि हम नमाज कैसे पढ़ रहे हैं, किसके तरीके पर पढ़ रहे हैं, हलाल रोजी खाई है कि नहीं है, रिज़्क़ हलाल खाया कि नहीं। अब आपको हर कदम सोच समझ के उठाना है। तो अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि बारेला हमें हर कदम सोच समझ के उठाने की तौफीक अता फरमा, बारेला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। इस्लाम का ताल्लुक़ हमारे साथ, हमें पानी और रंग की तरह हमारे साथ कर दे कि रंग को पानी से अलग नहीं किया जा सकता, और पानी से इस्लाम रंग को अलग नहीं किया जा सकता। अल्लाह ऐसे ही इस्लाम हमारे अंदर दाखिल कर दे कि ना इस्लाम हमसे दूर हो ना हम इस्लाम से दूर हो। बारेला हमारे नौजवानों की इस्लाह फरमा, अय अल्लाह इनको 5 वक्त का नमाजी बना दे। अल्लाह रिज़्क़ हलाल की तौफीक अता फरमा। अय अल्लाह हमें इस्लाम की इज़्ज़त करने की तौफीक अता फरमा और इस्लाम को दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमा। बारेला इस वक्त हमारे हिंदुस्तान के हालात बड़े नाजुक हैं। अय अल्लाह हमारे हिंदुस्तान को दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है। हमारे मुल्क भारत को एक एक चीज़ बेचकर हमारे भारत को गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। अल्लाह इस भारत की हिफाजत फरमा ले। अल्लाह चोरों से, डकैतों से इस मुल्क को महफूज फरमा दे। अल्लाह ये मुल्क हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई सब ने मिलकर लड़कर आज़ाद कराया था। आज कुछ नाअहल लोग इस मुल्क के साथ गद्दारी करने पर तुले हुए हैं और तफरका फैलाकर हिंदू मुस्लिम करके इस मुल्क की एकता को, अखंडता को ख़त्म करना चाहते हैं। अल्लाह हमारे मुल्क में, हमारे भारत में अमन और चैन और सुकून पैदा फरमा दे, शांति पैदा फरमा दे। अल्लाह जो इस मुल्क को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं तो उनको मिटा दे। अल्लाह जो भारत को मिटाना चाहते हैं तो उनको मिटा दे। अल्लाह जो भारत के साथ गद्दारी कर रहे हैं, अल्लाह तो इसी भारत में उनको इबरतनाक सजा अता फरमा। अल्लाह जो हमारे भारत को नोच नोच के खा रहे हैं, अल्लाह तो उनको तबाह बर्बाद कर दे, उनको नष्ट कर दे। अल्लाह उनको बाद में आने वाले लोगों के लिए निशान इबरत बना दे। बारे अल्लाह जब तक तू हमें ज़िंदा रख, इस्लाम पे ज़िंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोग स्टेज की तरफ ना आएँ, कोई भी मुसाफा करने की कोशिश